दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य को। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही डिटेल में इसको जानेंगे। यह अपने समय का बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हिंदू जो है साम्राज्य रहा है। तो बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप देख सकते हैं यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने और ये 1336 ईस्वी में उन्होंने की थी। उनके पिता संगम जो थे, उनके नाम पर उनके वंश का नाम संगम वंश कहलाया और हरिहर और बुक्का जो है काम्पिली राज्य में मंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कृष्णा नदी के दक्षिणी जो पूरी भूमि है उसका देवता है। तो ये पूछा गया था 2015 में। तो ये किसने किया था? तो ये हरिहर प्रथम ने किया था और कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, उसके दक्षिणी तट पर नए नगर विजयनगर की स्थापना की और यहाँ पर जो प्रतिनिधि देवता हैं इनके नए शासक के रूप में यहाँ पर जो है कार्य किया और इनके बारे में माना जाता है विरूपाक्ष जो भगवान हैं कि ये जो कृष्णा नदी के जो दक्षिणी भाग है उसके देवता माने जाते हैं। वह जमीन जो है वह उनकी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। 1352 से 53 में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी, जिसमें कि एक था कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल किया और उसकी पत्नी जो गंगा देवी थी उसने अपने पति की विजय को जो है अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में जो है उसको लिखा है। और कुमार कंपन जो है बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, ये आप जानेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह वंश की स्थापना जो है कुतुब शाह वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित जो है पांगर और गुट्टूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल, कोंड, विदु आदि के किले जीत लिए थे और इसके पश्चात विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो और कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में संघर्ष हुआ और जिसमें कुतुब शाह की जो सेना थी वह हार गई थी। अगला है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। अगला प्रश्न है, अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्ट दिग्गज जो थे वे भी कृष्णदेव राय के से संबंधित हैं। अब जानेंगे हम कुछ प्रश्नों में कि अष्ट दिग्गज कौन थे और ये कृष्णदेव राय से किस प्रकार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो कृष्णदेव राय के अधीन जो है स्वर्ण युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये भी 2016 में पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में
निर्मित हुआ? तो हजारा मंदिर जो है यह कृष्णदेवराय के समय में निर्मित हुआ। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक जो है वह विजयनगर आया था। तो ये कौन था? ये एक फारसी राजदूत था जो कि संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के समय में जो है यहाँ विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी जो है यह एक इटली का यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यह एक इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसने नगरों एवं यहाँ पर जो है त्यौहार जो मनाए जाते हैं, दीपावली, नवरात्रि, इनका वर्णन किया है। इसने अब दास प्रथा के बारे में भी लिखा है कि इनके शासनकाल में दास प्रथा भी थी। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता स्वयं अपना दास बना देता है। तो ये निकोलो कॉन्टी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो ये कौन हैं जो तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर कूट दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह है नन्नय और टिक्कन। ये दो हैं, तो केवल 3 और 4 से ही होगा। तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया गया 11वीं शताब्दी में नन्नय ने शुरू किया था और 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येन द्वारा इसे पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवि के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? तो यहाँ पर अलग अलग वंशों के नाम लिखे गए हैं। तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था भाष्यकार सायण को। इनके बारे में जानते हैं। तो संगम के जो 5 पुत्र हुए थे राजा संगम के, जिनके नाम पर संगम वंश से कहा गया है, तो इनके 5 पुत्रों में जो हरिहर और बुक्का है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो जो भद्रा नदी है उसके उत्तरी तट पर स्थित अनेगौंडी दुर्ग के सम्मुख उसने दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की। हमने अभी बताया आपको। उसने इस साहसिक कार्य में जो है तत्कालीन जो प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य थे और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से इन्होंने प्रेरणा ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को कुछ समय पूर्व ही 500 वर्ष गुजर गए हैं? अब जो है 500 वर्ष किसको गुजरे हैं? तो कृष्णदेवराय का जो कार्यकाल था वह 1509 में शुरू हुआ था। अब ये बात करें तो ये 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसने 1529 तक शासन किया। तो लगभग जो है 500 वर्ष पूरे हो चुके हैं कृष्णदेवराय के शासनकाल को। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। तो अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम राजा में से ये एक हुए हैं। हरिहर जो है 1336 से 1356 तक रहे एवं यहाँ पर ये संस्थापक थे। और इसी तरह से कुलोत्तुंग प्रथम ने भी यहाँ पर राजेंद्र प्रथम का जो प्रपौत्र था। तो क्योंकि यहाँ पर इन सब के नाम दिए हुए हैं, राजा राज का नाम दिया हुआ है, इन सब के 500 वर्ष वैसे गुजर गए हैं, लेकिन हाल ही में किसका गुजरा है? तो कृष्णदेव राय का। अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ तो ये थे देवराय के दरबार में तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। विजयनगर साम्राज्य में ये देवराय द्वितीय जो 1422 से 1446 तक रहे उनके दरबार में थे। तो देवराय द्वितीय हो गए। वे कोंडाविंडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे और श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति थी। ये आपको याद रखना है। श्रीनाथ जो कि तेलुगु कवि थे उनके एक प्रमुख जो कृति है वह है श्रृंगार नैषधम। अगला प्रश्न, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? यह था विजयनगर।
विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप जो मंदिर शैली है उसका योगदान मिलता है। धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवताओं की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित की जाती थी और इसमें दैवीय विवाहों का भी आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचलने वाले गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य शामिल नहीं था? तो वह था बरार, जो कि उस गठबंधन में शामिल नहीं था। तो बरार नहीं था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में, तो इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य को कुचल दिया गया और यह युद्ध 26 जनवरी 1565 को हुआ था। और जो 4 दक्कन सल्तनतें थीं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन सल्तनतों ने जो है विजयनगर साम्राज्य को कुचल दिया था और समाप्त कर दिया था। यहाँ पर और भी अगर हम जानकारियाँ देखें विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इस समय जो है विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश का शासन था। इनकी राजधानी विजयनगर थी और जो वर्तमान में हम्पी कर्नाटक में है। दक्कन सल्तनत जो मुस्लिम साम्राज्य थे, तो ये दक्कन क्षेत्र में रहते थे और वे कई वर्षों से विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहे थे। लड़ाई जो है तालीकोट गांव के पास लड़ी गई थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था, जो राजा सदाशिव राय के प्रतिनिधि थे। दक्कन गठबंधन का नेतृत्व जो है बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। विजयनगर की सेना भारी संख्या में थी और दक्कन गठबंधन से बाहर थी। आंतरिक संघर्षों और उनके कुछ कमांडरों के विश्वासघात के कारण विजयनगर की जो सेना थी वह कमज़ोर पड़ गई और ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा विशाल हुआ। दोनों पक्षों को बहुत ही ज़्यादा जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन अंत में जो है विजयनगर साम्राज्य हार गया और विजयनगर शहर का दक्कन गठबंधन द्वारा लूट दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की हार दक्षिणी भारत के इतिहास के यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। विजयनगर शहर इस हार से कभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया और साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और अंततः दक्कन सल्तनतों के द्वारा इसे नष्ट किया गया और बहुत बुरी तरह से इसे नष्ट किया गया। अब जो है वर्तमान में सिर्फ इसके थोड़े से अवशेष वहाँ पर प्राप्त हैं। तालीकोट की जो लड़ाई है यह भारतीय इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है और दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से इसके जो हैं बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम भी हुए हैं। हम्पी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी? तो यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी की अगर बात की जाए तो यह एक यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी में जो है परिदृश्य हैं, काफ़ी सारे खंडहर अभी बरामद हैं। यहाँ पर जो ये है 4100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें दक्षिण भारत के अंतिम जो महान हिंदू साम्राज्य के अभी भी 1600 से अधिक जीवित अवशेष मिलते हैं। इसमें किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही पवित्र परिसर, मंदिर, तीर्थ स्थल और हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं और अस्तबल आदि जो हैं शामिल हैं, प्रवेश द्वार आदि शामिल हैं। इस तरह के खंडहर ही अब प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक साम्राज्यम, तो यह है विजयनगर साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया? तो जो हम्पी के खंडहर हैं उनको प्रकाश में लाया गया कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सर्वेक्षण किया, अन्वेषण किया और इन्होंने ढूंढा हम्पी के जो खंडहर हैं उनके दस्तावेजीकरण किया और इस तरह से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इसे बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खोज थी कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो सैन्य कमांडरों को कहा जाता था अमर नायक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे और ये किसान, शिल्पकार और जो और भी लोग होते थे इनसे कर वसूलते थे, व्यापारियों से कर वसूलते थे, इनका काम ये था।
अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो यह थी हम्पी शहर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें 14वीं शताब्दी में जो है राजधानी के रूप में इसने कार्य किया। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी था और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश के थे? तो कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश के तीसरे शासक थे और इन्होंने ये जो है भारत में सबसे शक्तिशाली हिंदू शासकों में से एक थे कृष्णदेवराय और ये थे तुलु राजवंश के, याद रखना है। अगला प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। विरूपाक्ष मंदिर की बात की जाए तो यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसे विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन के तहत बनाया गया था। यह जो मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है। तो काफ़ी डिटेल में हमने जाना विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 1565 में विजयनगर के हिंदू राजा और 4 सहयोगी मुस्लिम शासकों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से काफ़ी चीज़ें हम जानेंगे। तो ये लड़ाई थी तालीकोटा की लड़ाई, 13 जनवरी 1565 को हुई थी। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के जो गठबंधन है उनके बीच में। आलिया राम राय की हार के कारण राज व्यवस्था का पतन हो गया था और दक्कन की राजनीति का पुनर्गठन हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया और इसमें जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के जो थे उन्होंने यहाँ पर शामिल हुए थे और इन्होंने हराया था विजयनगर साम्राज्य को। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था और तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व वह राम राय ने किया था। अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है संगम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो ये थी तेलुगु भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिहर एवं बुक्का निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव के सामंत रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है विजयनगर की मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? तो वह था पेगोड़ा। विजयनगर की जो मुद्रा थी उसका नाम था पेगोड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है? तो मल्लिकार्जुन जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था उसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? तो ये था श्रीनाथ जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा। डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न है इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत आया था। अगला प्रश्न है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के समय में और अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय में।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जगबेटकर कहा गया तो इसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश निम्न में से कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य पर 3 वंशों ने राज किया था, तो इसमें से अंतिम वंश कौन सा था? तो ये था आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में उर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह ग्राम, गांव के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जिला को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जिला को कोट्टम और वरनाडु के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर किससे लिया जाता था? विवाह कर, तो वर और वधु दोनों पक्षों से विवाह कर लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को विसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? तो पुर्तगाली जो है विजयनगर साम्राज्य को विसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी किसे कहा जाता था? देवदासी, तो देवदासी कहा जाता था जो स्त्रियां मंदिर में रहती थी, उन्हें विजयनगर साम्राज्य में देवदासी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? तो यह कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष होता रहा? तो बहमनी साम्राज्य से विजयनगर का हमेशा संघर्ष होता रहा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो कृष्णदेवराय को विजयनगर का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक माना जाता है। अगला है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाए? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि, तेलुगु भाषा को इन्होंने संरक्षण दिया था, आप जानते ही हैं। तो इन 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो यह कृष्णदेवराय के समय में ही आया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की? तो रामदेव अरविडू ने जो है अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। और अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हुआ था 1565 ईस्वी में दक्कन सल्तनत और विजयनगर के मध्य में, और इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चन इससे पहले भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण डिटेल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।